और ये शबरी जी का प्रसंग है, ये प्रेरणा देता है कि श्री राम कभी जाति और कुल नहीं देखते थे। मेरे भगवान क्या देखते थे? अपने भगत का प्रेम देखते थे, जिसे वो स्वीकार करते थे। मेरी मैया शबरी भील जाति से संबंध रखती थी और मैया सबरी के समाज में एक प्रथा थी कि जब भी कोई शुभ या मांगलिक कार्य होता, विवाह, उत्सव, सगाई, कुछ भी, पूजा, तो पशुओं की बलि दी जाती थी। वनवासी थे ना वो लोग, उन्हें काटकर मारा जाता था और उनके मांस से भोज कराया जाता था। लेकिन मेरी मैया शबरी इसके बिल्कुल उलट थी। माता शबरी को पशुओं से बहुत प्रेम था। जब भी मांगलिक कार्यों पर ऐसा होता, मेरी मैया शबरी का हृदय दुख से भर जाता। कि एक बार की बात है, मैया शबरी अपने घर में ही थी। उनका नाम श्रमणा था पहले। क्या नाम था? श्रमणा। शबरी जी के पिताजी ने इनका विवाह तय कर दिया। अब विवाह से पहले भोज कराया जाता है। भोज कराने के लिए कई सारे पशु पकड़े गए, हिरन, खरगोश, गधा, पक्षी भी थे। और उन सब पशुओं को, कई प्रकार की प्रजाति के पशु थे, पालतू भी थे, जंगली भी थे, उनको घर पर लाकर बांध दिया गया बाड़े के अंदर कि भैया इनको मारकर पूरे समाज को भोज कराया जाएगा, पार्टी कराई जाएगी। जब माता शबरी ने यह देखा कि इतने सारे पशुओं का केवल इसलिए मार दिया जाएगा कि समाज को भोज कराना है। भोज किसके लिए? विवाह के लिए। तो मेरी मैया शबरी का मन गहरे दुख में भर गया। ऐसा विवाह मुझे नहीं चाहिए। मेरी मैया शबरी ने सोचा कि ऐसा विवाह मुझे स्वीकार नहीं, जिस विवाह के भोज के लिए इतने सारे बेजुबान जानवरों को मार दिया जाए, उनका वध कर दिया जाए। रात को सब सो गए तो मेरी मैया शबरी ने सब पशुओं को खोल दिया, स्वतंत्र कर दिया और उन सब पशुओं को जंगल की ओर भगा दिया और स्वयं भी अपने घर से भागकर जंगल में चली गई और छिप गई। क्या सोचकर कि पिताजी अगर दोबारा पकड़ लेंगे तो फिर से विवाह कर देंगे और फिर से पशुओं की बलि होगी। ऐसा सोचकर उन्होंने निर्णय कर लिया कि वो अपने घर लौट के नहीं आएंगी, विवाह नहीं करेंगी। ये हमारी माता शबरी है जो फिर कभी अपने घर नहीं लौटी और मेरी मैया शबरी जंगलों में ही रहने लगी, क्योंकि उन्हें लगा यदि मेरा विवाह ही नहीं होगा तो पशुओं की बलि भी नहीं दी जाएगी। अब क्या करती मैया शबरी? जंगलों में छिप के रहती। दिन में वो पेड़ों के ऊपर चढ़कर छिप जाती ताकि उन्हें कोई देख ना ले। रात को नीचे उतरती, थोड़ा बहुत खाती पीती, अपनी आवश्यक क्रियाएं करती और वापस पेड़ पर चढ़ जाती। उन्हें लगा कि ऐसा कब तक चलेगा। कुछ समय बाद उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया
कि विवाह तो मुझे करना नहीं है। जिस समाज में पशुओं की बलि दी जाती है, ऐसे समाज में मैं कभी विवाह नहीं करूंगी। मैं अब केवल भगवान की भक्ति करूंगी। बस कोई मुझे गुरु मिल जाए या किसी गुरु का आश्रय मिल जाए, मुझे दीक्षा मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। कई दिन ऐसे बीत गए। माता शबरी ने सोचा कि मैं ऐसे कब तक रहूं, मुझे तो मुक्ति चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, मेरा जीवन कैसे पार लगेगा। अच्छा, उधर थोड़ी ही पास में क्या था, मतंग ऋषि जी का आश्रम था। अब माता शबरी ने एक नया संकल्प लिया। रात को पेड़ से उतरकर आ जाती, पूरे आश्रम की सफाई करती, झाड़ू लगाती, पूरा आश्रम बुहारती, हवन के लिए सामग्री समिधा आदि की व्यवस्था करती, सब कुछ सलीके से जमा देती और चुपचाप लौट के अपने पेड़ पर चली जाती। उन्हें लगा कि मैं जाति से भिली नहीं हूं, छोटी जाति की हूं, हो सकता है साधु लोग मुझसे संकोच करें। अगर मैं इस प्रकार साधुओं की सेवा करती रहूंगी, साधकों की सेवा करती रहूंगी, तो हो सकता है मुझे भी कुछ पुण्य कर्म प्राप्त हो जाए, हो सकता है ऐसे ही मुझे मुक्ति मिल जाए, भगवान मेरी भक्ति ऐसे ही स्वीकार कर ले, मेरा बेड़ा पार हो जाए। तो रात को पेड़ से उतर कर आती, पूरे आश्रम की सफाई करती, झाड़ू लगाती, बुहारती, हवन आदि के लिए सारी व्यवस्था करती, समीधा लकड़ी सामग्री सबकी व्यवस्था करती और चुपचाप चली जाती। अब सुबह उठते मुनि और ब्रह्मचारी और साधक लोग उठते, देखते कि अरे पूरा आश्रम तो साफ पड़ा है, सब कुछ चमक रहा है, यज्ञ की व्यवस्था हो रखी है, हवन के लिए समिधा रखी हुई है, बड़ी अच्छी व्यवस्था। लेकिन ये करके कौन जाता है? बड़े आश्चर्य की बात है कि ये हमने तो किया नहीं, कौन कर गया? सबको बड़ा आश्चर्य हो रहा है। माता शबरी ने अपने मन में ठान लिया था कि मैं ऐसे ही जीवन गुजार दूंगी, सामने नहीं जाऊंगी, मुझे कौन अपनाएगा, मैं बस सेवा करती रहूंगी, हो सकता है इसी से मेरी नैया पार हो जाए। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन उस आश्रम में जो ब्रह्मचारी सेवा करते थे, उन्होंने निश्चय किया कि आज हम देखेंगे कि रात को आश्रम कौन साफ करता है, कौन सारी व्यवस्था करके चला जाता है। तो उनमें से एक ब्रह्मचारी रात को छिपकर जागते रहे। हमेशा की तरह रात को मेरी माता शबरी हमेशा की तरह आई, पूरी सफाई करी, सब व्यवस्था करी, समिधा सजा दी। तभी ब्रह्मचारी ने उन्हें देख लिया, पकड़ लिया और मतंग ऋषि के सामने ले गए। डर से कांपती हुई माता शबरी ऋषि मतंग के सामने खड़ी थी। मतंग ऋषि महान तपस्वी थे। उन्होंने कहा, पुत्री तुम रात को यहां सफाई क्यों करती हो, कौन हो तुम? बड़ी सरलता से, विनम्रता से पूछा, कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? बड़ी सुंदर व्यवस्था करके चली जाती हो, क्यों करती हो? माता शबरी के स्वर कांपने लगे, डर गई, जवाब देते नहीं बनता।
कहती हैं डरते हुए, कांपते हुए स्वर से कि हे मुनिराज, मैं शबरी जाति की हूं, नीच जाति की हूं, छोटी जाति की हूं, मुझे कौन अपनाएगा, मुझ पर कौन कृपा करेगा, इसलिए मैं सामने ना आकर पीछे से सारी व्यवस्था और सफाई कर जाती हूं। दिन भर पेड़ों पर छिपकर रहती हूं और रात को उतर कर सारी व्यवस्था कर देती हूं, सफाई कर देती हूं, आपके आश्रम की सेवा कर देती हूं। हे मुनिराज, मुझे लगता है कि यदि मेरी सेवा लग जाएगी तो मेरा जीवन तर जाएगा। आप प्रत्यक्ष तो मेरी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे, तो मैं इस प्रकार अपनी सेवा दे जाती हूं। मुझसे हे मुनिराज, यदि कोई भूल हुई हो तो हे मुनिराज मुझे क्षमा करें। ये सुनकर मतंग ऋषि करुणा से भर गए। उन्होंने कहा, बेटी शबरी, तुम चिंता मत करो, आज से तुम मेरी बेटी हो, तुम इसी आश्रम में रहोगी और आज से तुम शास्त्रों का और ज्ञान का अर्जन करोगी। मेरी पुत्री, जब तक मैं हूं तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। माता शबरी ने संकोच से कहा, गुरुदेव, मैं तो नीच जाति की हूं, छोटी जाति की हूं, ऊपर से स्त्री हूं, दीन हूं, हीन हूं, ऐसा कैसे हो सकता है? मतंग ऋषि ने उत्तर दिया कि हम किसी जात पात को नहीं मानते हैं। आज से तुम मेरी पुत्री हो, मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम इसी आश्रम में रहोगी। और तब से मेरी मैया शबरी उस आश्रम में रहने लगे। उन्होंने शास्त्रों, वेदों और धर्म का अध्ययन किया। मतंग ऋषि मेरी मैया शबरी को अपनी सगी पुत्री की तरह स्नेह से देखभाल करते थे। समय बीतता गया, मतंग ऋषि अति वृद्ध हो गए। अब उन्होंने एक दिन शबरी को बुलाया और कहा, पुत्री, मेरा जाने का समय आ गया है। अब मैं इस शरीर को छोड़ना चाहता हूं। जैसे ही जाने की बात सोची, जाने की बात को सुनकर मेरी मैया शबरी व्याकुल हो गई, कहने लगी, हे पिता रूपी गुरु, आप कहां जा रहे हैं? ऋषि ने कहा, मैं ऐसी जगह जा रहा हूं जहां से लौट कर नहीं आऊंगा। अब मैं प्राण त्यागूंगा, मेरी आयु पूर्ण हो चुकी है। शबरी रोते हुए बोली, हे गुरुदेव, हे पिताजी, आपके बाद मेरा क्या होगा? मेरे तो सब कुछ आप ही हैं, पिता भी गुरु भी। आपके बाद मेरी रक्षा कौन करेगा? मेरा ध्यान कौन रखेगा? मुझे करुणा कौन देगा? तब मतंग ऋषि ने वचन देते हुए कहा, सुन शबरी, मेरी बात को ध्यान से सुन। मैं तुझे वचन देता हूं कि यहां पर प्रभु श्री राम आएंगे। बस तू राम नाम लेती रहना और श्री राम आएंगे, तेरा उद्धार करेंगे, तेरा जीवन तार देंगे और तुझे मुक्ति प्रदान करेंगे। ऐसा कहकर, वचन देकर
मतंग ऋषि बैकुंठ धाम को चले गए। मेरी मैया शबरी अपने गुरु पिता के वियोग में रोती रही, विलाप करती रही और उसी जंगल में अकेली एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगी। अब शबरी माता का जीवन राम नाम के आधार पर चल रहा था। राम 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 कहती थी कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। जो शबरी इस समय अकेली रह रही है वन में, सोचती कि मैं जो कभी अकेली रहती थी, मैं जो कभी अकेले नहीं रहना चाहती थी, आज उसी राम नाम के सहारे इस वन में अकेली रह रही हूं। एक दिन मेरे राम आएंगे, मेरी नैया पार करेंगे। और मेरी मैया सोचती, हां इस मार्ग से मेरे राम आएंगे। कि मैया को लगता था निश्चय ही मेरे राम इस मार्ग से आएंगे। तो उस मार्ग को माता शबरी रोज बुहारती थी, साफ करती थी और प्रतिदिन कंद मूल फल इकट्ठे करती, बेर चुनती, हर बेर को चख चख कर देखती कि मेरे राम आएंगे, उन्हें मैं मीठे मीठे बेर खिलाऊंगी। अच्छा, ये इंतजार छोटा नहीं था, सैकड़ों वर्षों का इंतजार था। सैकड़ों वर्षों तक मेरी माता ने नित्य यही क्रम जारी रखा। नित्य सफाई करना, कंद मूल फल लाना, बेर चखना, संभाल कर रखना। मेरे राम आएंगे, अपने राम का इंतजार करती थी। जिस वन में माता शबरी अकेली रहती थी, उसी वन में और थोड़ा आगे बढ़कर एक से एक बढ़कर तपस्वी रहते थे। जैसे बड़े तपस्वी वैसी बड़ी उनकी तपस्या। एक तपस्वी ऐसे जो केवल जल पर जीवित थे, जल के अलावा कुछ ग्रहण नहीं करते थे, जलाहारी, जलाहारी तपस्वी। उन जलाहारी तपस्वी को यह विश्वास था कि मैं तो केवल जल पीकर, अपने राम के लिए केवल जल पीकर तपस्या करता हूं। राम जी आएंगे तो मेरे घर आएंगे। दूसरा तपस्वी था एक और आगे जाके, दूधाहारी, पयाहारी, जो केवल दूध पर जीवित रहता था, केवल दूध ही ग्रहण करते थे और कुछ नहीं लेते थे। नहीं नहीं, मेरी तपस्या बड़ी है, श्री राम आएंगे तो मेरे पास आएंगे, मैं दूध पे जीवित रहता हूं। अच्छा, एक तपस्वी थे अपानहारी, अर्थात केवल वायु पर जीवित रहते थे, ना कुछ खाते थे ना पीते थे। जो वायु ग्रहण करते थे उसी के भरोसे इन्होंने जीवन समर्पित कर रखा था कि मेरी तपस्या बड़ी है, श्री राम आएंगे तो मेरे पास से आएंगे, क्योंकि मैं राम जी के लिए वायु पर जीवित हूं। और एक तपस्वी कैसे, पर्णाहारी, जो केवल पेड़ों के पत्ते खाकर तपस्या करते थे और कहते थे कि मैं राम जी के लिए पत्ते खाकर जीवित हूं, राम जी मेरे पास आएंगे।
और मेरा बेड़ा पार करेंगे और मेरे इस कुटिया को कृतार्थ करेंगे। इस प्रकार एक से बढ़कर एक तपस्वी वहां रहते थे। हर किसी को विश्वास था कि मेरी तपस्या बड़ी है, राम सबसे पहले मेरे द्वार पर आएंगे। अब सोचिए, मेरी मैया शबरी ऐसी कोई तपस्या नहीं करती है, लेकिन प्रेम बहुत करती है कि मेरे राम आएंगे, मुझे उनके लिए व्यवस्था करनी है। कई बार मेरी मैया शबरी को संशय हो जाता कि हां मैं तो नीच हूं, शबर जाति की हूं, नीच कुल की हूं, स्त्री हूं, दीनहीन हूं, ना जप कोई न तप। ये तो इतने बड़े बड़े तपस्वी हैं, इतनी तपस्या करते हैं, क्या राम मेरे पास आएंगे? ऐसा ना हो मैं तो अधम हूं, नीच हूं, स्त्री हूं, दीनहीन हूं। ऐसा ना हो कहीं राम आए मुझे देखकर दूर से ही दूर चले जाएं। जब मेरे प्रभु आएंगे ना, मैं छिप जाऊंगी। इधर तपस्वी मुनियों को दृढ़ विश्वास था कि राम आएंगे तो उनके ही घर आएंगे, क्योंकि वो तो तपस्वी हैं, तपस्या करते हैं। इधर मेरी माता शबरी प्रतिदिन मार्ग को बुहारती, साफ करती, ताकि प्रभु आए तो उनके चरणों में कंकड़ पत्थर ना लग जाए। मेरे प्रभु के पांव कितने कोमल होंगे, जब मेरे प्रभु आएंगे मेरे प्रभु के चरणों में कंकड़ पत्थर ना लग जाए, इसलिए वो डेली मार्ग बुहारा करती थी। एक दिन मेरी माता शबरी मार्ग साफ कर रही थी। उसी समय एक तपस्वी वहां से जा रहा था। झाड़ू लगाते लगाते एक छोटा सा पत्थर उछल कर तपस्वी के शरीर से टकरा गया। वो तपस्वी गुस्से में भरकर बोला, तुझे दिखता नहीं है? झाड़ू कहां मार रही है? देख तेरा कड़ मुझसे छू गया है, मैं मैला हो गया हूं। डांटते हुए वो कहकर एक पास के जलाशय में चला गया। अच्छा, पूरे वन में वो एक ही जलाशय है। उस जलाशय में वो स्नान करने चला गया। क्यों? क्योंकि इस नीच जाति की स्त्री का कंकड़ मुझे छू गया है। इतना सोच के वो तपस्वी उस जलाशय में स्नान करने के लिए चला गया। अब देखिए, जो राम के सच्चे भक्त की अवहेलना करता है ना, उसके साथ भगवान कैसी लीला करते हैं। भगवान कहते हैं, भैया मुझे कुछ भी कह देना, मेरे भक्त की अवहेलना मत करना, मेरे भक्त का अपमान मत करना, मेरे भक्त को कभी परेशान मत करना। लीला देखिए, जैसे ही वो तपस्वी जलाशय में नहाने के लिए उतरा, उस जलाशय के पानी में कीड़े पड़ गए, पानी दूषित हो गया। अब वो जलाशय का जो पानी है स्नान करने योग्य नहीं रहा। स्नान करने तो क्या, वो पीने योग्य भी नहीं रहा। अब पूरे वन के तपस्वियों को जो एकमात्र जल का स्रोत था वो अशुद्ध हो गया। दिन बीतते गए पर पानी शुद्ध नहीं हुआ। समय बीतता गया और एक दिन ऐसा आया कि मेरे राघव मेरी मैया सीता की खोज करते करते उसी वन की ओर आ पहुंचे। उन्हें कहां जाना है? कबंद ने कहा था आने के लिए कि आप जाइए और शबरी से मिलिए, वो आपके इंतजार में है। राम जी को
तपस्वी मिला जो केवल पानी पर जीवित था। उससे पूछा कि हे मुनि बताइए, यहां पर शबरी कहां रहती है? तो तपस्वी कहता है, हे प्रभु राम, आइए ना, आप आ गए हैं, मैं आपका इंतजार कर रहा था, मेरी कुटिया में आइए ना। मेरे प्रभु कहते हैं, हे मुनिराज, मेरी मैया शबरी मेरा इंतजार करती होगी। कहां होगी? मुझे पहले शबरी से मिलना है। लेकिन तपस्वियों के अंदर अहंकार था, और अहंकार भगवान को पसंद नहीं होता। तो जहां अहंकार आता है, वहां भक्ति चली जाती है। उनको लगता था कि राम जी सबसे पहले तो मेरे पास आएंगे, हमारे पास आएंगे, हमारी तपस्या बड़ी है। लेकिन राम जी सब तपस्वियों के पास जाते हैं, किसी की कुटिया में नहीं जाते, क्योंकि उन तपस्वियों को अहंकार है, मेरी तपस्या बड़ी है, राम मेरे पास आएंगे। लेकिन श्री राम बड़ी ही विनम्रता से सबसे एक ही बात कहते हैं कि मुझे मेरी मैया शबरी के पास जाना है, वो मेरा इंतजार करती होगी। और तपस्वी ही कहती हैं कि हे राम जी, आप मेरी कुटिया में आइए, मेरी तपस्या देखिए। लेकिन प्रभु स्पष्ट कहते हैं, मैं तो माता शबरी के पास ही जाऊंगा। कुछ तपस्वियों को तो इतना बुरा लगा, भगवान से कहते हैं, आप तो भगवान हैं, आप स्वयं ही ढूंढ लीजिए माता शबरी को। रास्ते में अन्य योगी तपस्वी मिले, और सबके अहंकार ने प्रभु को उनके असली भगत से मिलने नहीं दिया। कुछ तपस्वी माता शबरी का रास्ता छुपा गए, या कुछ ने साफ नहीं बताया। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। अब इस बीच में ढूंढते ढूंढते स्वयं ही श्री राम उस ओर आ गए जिस तरफ मेरी मैया शबरी का आश्रम है। सबरी देखी राम ग्रहाए, सबरी देखी राम ग्रहाए, सबरी देखी राम ग्रहाए। कि मेरी मैया शबरी ने दूर से देख लिया, मेरे राम आ गए हैं। राम जी को दूर से ही देखकर मेरी मैया शबरी दरवाजे के पीछे छुप गई। मन में विचार आया कि ऐसा ना हो मेरे प्रभु मेरे पास आए और दूर चली जाए। मैं तो छोटी जाति की हूं, भीलनी हूं, दीनहीन हूं, मुझे देखकर प्रभु कहीं मुंह मोड़ कर ना चले जाए। और इधर राम पुकार रहे हैं, माता शबरी, ए माता शबरी, कहाँ हो?
मैया बहुत बूढ़ी हो चुकी है, इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि चेहरे पर झुर्रियां आ गई है, कमर झुक गई है, चेहरा सांवला पड़ चुका है। माता संकोच में दरवाजे के पीछे है। नहीं निकलती है, छुप गई है। लीला का दर्शन करिए। भैया लक्ष्मण के साथ मेरी मैया शबरी के आश्रम के बाहर श्री राम जी खड़े हैं। बिना आज्ञा कैसे अंदर चले जाए? बाहर से पुकार रहे हैं कि मैया शबरी में आ गया हूं, कहां हो, बाहर आ जाओ, मैं तुमसे ही मिलने आया हूं। तुम मेरी बाट जो रही थी ना, अब देखे दृश्य। वर्ष बीत गए हैं, माता शबरी बहुत बूढ़ी हो गई हैं, पलके ढल गई हैं, चेहरे पर गहरी झुर्रियां इतनी लटक गई हैं कि झुर्रियों को हाथ से उठाकर मेरी माता शबरी देखती है, क्या ये वही है? ये वही श्री राम है जिनका मेरे गुरु ने, मेरे पिता ने जिक्र किया था। मेरी मैया शबरी ने किसको याद किया? अपने गुरुदेव भगवान को याद किया। गुरु गोविंद दोनों मिले काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। गुरु कौन है? जो भगवान से मिला दे वो गुरु है। इसलिए गुरु भगवान से भी बड़ा होता है। मुनि के वचन को याद करती हैं। मुनि के वचन समुझी जिए भाए, मुनि के वचन समुझी जिए भाए, मुनि के वचन समुझी जिए भाए। अब मुनि के वचनों को याद करिए। मेरे गुरुदेव ने कहा था, मैं उन गुणों को मिलाकर देखती हूं, क्या वही है ये क्या वही मेरे राम है जिनका मैं इंतजार कर रही हूं? कहीं कोई और तो नहीं है? क्या याद करती हैं? सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर और बनमाला। कि गुरुजी ने क्या कहा था कि नेत्र जो होंगे कमल जैसे होंगे। आहा, इनके तो नेत्र कमल जैसे ही हैं, कमल सदृश नेत्र हैं इनके। सरसिज लोचन बाहु विशाला, की विशाल भुजाएं होंगी। श्री राम अजान बाहु के स्वामी थे। श्री राम की जो भुजाएं थी वो इतनी लंबी थी कि घुटनों तक आती थी, विशाल भुजाएं थी। माता शबरी ने कहा, हाँ हाँ, गुरुजी ने कहा था विशाल भुजाएं होंगी, इनकी विशाल भुजाएं हैं। जटा मुकुट, हाँ 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 हाँ, इन्हों की जटाओं का मुकुट बना हुआ है। हाँ हाँ,
ये भी गुण मिल गया। और से उर बनमाला, उर बनमाला, उर बनमाला, हृदय पर वनमाला। आहा, इन्हें इनके हृदय पे वनमाला है, इन्होंने वनमाला पहनी हुई है। आहा, ये वही लग रहे हैं मुझे। और कैसे मिलाती हैं? श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई, सबरी परी चरण लपटाई। श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। कि श्याम गौर सुंदर दो भाई, गुरुजी ने कहा था दो भाई होंगे, एक श्याम वर्ण के, एक गौर वर्ण के। आहा, ये तो श्याम रंग के हैं, ये गौर वर्ण के हैं। ये गुण भी मिल गए। कि वक्ष स्थल चौड़ा हुआ। आहा, इनका भी वक्ष स्थल चौड़ा है। हाथ में धनुष, हाँ इनके भी हाथ में धनुष है। वो देखती है ये तो श्याम रंग के हैं, वक्ष स्थल चौड़ा है, हाथ में धनुष है, लंबी भुजाएं हैं, कमल के समान नेत्र हैं, जटा का मुकुट बनाया हुआ है, हृदय में वनमाला है। ये यही मेरे राम हैं। वो पूछती हैं सच्ची सच्ची बताइए। अभी भी यकीन नहीं हुआ मेरी माता शबरी को कि आप ही मेरे राम हो। श्री राम कहते हैं, भगवान मुस्कुराकर बोलते हैं, हाँ माता, मैं ही तुम्हारा राम हूं। बस इतना सुनना था कि माता शबरी प्रेम से पागल हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे और मेरी मैया श्री राम के चरणों से लिपट गई कि मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए, और चरणों से लिपट गई। प्रेम मगन मुख बचन नावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। प्रेम में मगन हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार प्रभु के चरणों में अपना सर नवा रही हैं। पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, प्रेम मगन मुख बचन नावा। मुख से कुछ नहीं निकलता है, गला रुंध गया है, शब्द बाहर नहीं आ रहे हैं, बस बार बार अपने सर को मेरे प्रभु के सामने झुकाती हैं। फिर धीरज धर के, धैर्य धारण करके, सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठा रे। कि सादर, बड़े आदर के साथ में मेरी मैया ने जल लाकर दोनों भैयाओं के चरण धोए हैं। पुनि सुंदर आसन बैठाड़े, उन्हें बड़े सुंदर आसन पर बैठाया। अच्छा, आसन लगाने से पहले झटपट उस स्थान को बुहारा जहां राम को बैठना है, चकाचक साफ कर दिया। राम जी और लक्ष्मण जी के लिए आसन साफ कर दिए, आसन बिछा दिया कि बैठिए प्रभु जी। अब व्यवस्था तो उतनी बढ़िया नहीं है कुटिया के अंदर, लक्ष्मण जी संकोच कर रहे हैं। संकोच क्यों? दो कारण हैं।
कि श्री राम के सामने अक्सर ज्यादातर लक्ष्मण जी बैठते नहीं हैं, वो अपने आप को सेवक मानते हैं, इसलिए वो खड़े रहते हैं। दूसरा, उन्होंने जो कुटिया की व्यवस्था देखी, उनको संकोच होने लगा कि अरे यार मैं कहां बैठूंगा, लेकिन श्री राम बड़े प्रेम से बैठ गए। लीला देखिए, जो तपस्वी जिनको अहंकार था कि हमारी तपस्या बड़ी है, हम बड़े तपस्वी हैं, वो आश्रम के बाहर खड़े हुए झांक झांक कर दृश्य देख रहे हैं कि भगवान राम हमारी तपस्या पर नहीं रीझे, हमारे पास नहीं आए और इस पगली शबरी की कुटिया में आ गए। अरे मेरे राघव तो भक्त की सरलता पर रीझ जाते हैं। उस आश्रम में आप देखिए, माता और पुत्र जैसा प्रेम प्रकट हो रहा है कि जिस प्रकार एक पुत्र माता से प्रेम करता है, वो प्रेम वहां प्रकट हो रहा है। और अब देखिए भक्त और स्वामी का प्रेम, कि मेरी मैया शबरी ने क्या मान लिया, मेरे स्वामी, मेरे भगवान, मेरे राम आ गए हैं और मैं भक्त नहीं हूं। आज गदगद है शबरी, उसका हृदय आनंद से भरा हुआ है। कंद मूल फल सुरस अति दिए, कंद मूल फल सुरस अति दिए राम, कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूं आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। माता शबरी एक टोकरी भरकर बेर ले आई है। अब मैया शबरी की अब क्या भावना है कि मैं अपने प्रभु को कोई भी खट्टा बेर नहीं खिलाऊंगी, सिर्फ मीठे मीठे बेर खिलाऊंगी। लीला देखिए कि वो एक एक बेर को मुंह से चखती है, यदि खट्टा लगता है तो फेंक देती है, मीठा लगता है तो प्रभु को प्रेम से खिला देती है। लीजिए प्रभु, यह मीठा बेर है, आपके लिए तोड़कर लाई हूं, खा लीजिए। और मेरे प्रभु माता के प्रेम में इतने रीझे हुए हैं कि उन्हें मेरी मैया शबरी के झूठे बेरों को खाने में जो आनंद आ रहा है, ऐसा आनंद उन्होंने कभी कहीं किसी के घर नहीं पाया। जाति पाति की, कुल की सारी सीमाएं टूट गईं। मेरे प्रभु केवल भक्त की सरलता को देख रहे हैं। और देखिए लक्ष्मण जी विस्मित होकर खड़े हैं, मन में सोचते हैं ये प्रभु को क्या हो गया है, ये भीलनी के झूठे बेर खा रहे हैं। उन्हें क्या पता कि ये स्वामी और भक्त का प्रेम है, यह पुत्र और माता का निश्चल संबंध है जो सारी जात पात इस कुल से ऊपर है। अच्छा, जो बेर माता शबरी ने चख करके लक्ष्मण जी को दिए, वो लक्ष्मण जी ने खाई नहीं। वो उन्होंने क्या करा, उनको उत्तर दिशा की तरफ फेंक दिया। जब राम जी खा पीकर निवृत्त हो गए, तब माता शबरी ने हाथ जोड़कर कहा, हे स्वामी,
हे प्रभु कृपा करिए, आपसे एक निवेदन करना चाहती हूं। श्री राम ने कहा कि कहिए माता। माता तो माता होती है, माता का हृदय बड़ा विशाल होता है, वो सबके बारे में सोचती है, जगत कल्याण के बारे में सोचती है कि हे प्रभु हमारे जंगल में एक जलाशय है, उसमें कीड़े पड़ गए हैं, उसमें कोई नहा नहीं पाता है, ना कोई पानी पी पाता है। हमने सुना है कि आपने एक पत्थर को अपने चरणों से अहिल्या बना दिया, सुंदर नारी बना दिया, अहिल्या को तार दिया। हे प्रभु क्या कृपा करके क्या आप उस जलाशय को शुद्ध कर देंगे? श्री राम कहते हैं, हाँ माता, जैसा आप कहेंगी, आप मेरी माता है, मैं वैसा करूंगा। अब आगे आगे माता शबरी चल रही है, पीछे श्री राम चल रहे हैं और उनके पीछे लक्ष्मण चल रहे हैं। और दूर दूर से, बहुत दूरी पर एक झुंड उन तपस्वियों का चल रहा है, धीरे धीरे छिपते छिपते हुए, जो अहंकारी तपस्वी थे। अब जल की समस्या तो सबकी समस्या है ना। जलाशय के पास पहुंचे, अब तपस्वी भी पास आ गए। तपस्वियों ने कहा, प्रभु इस जलाशय में बहुत सारे कीड़े हैं, अगर आप वास्तव में भगवान हैं, प्रभु हैं, ईश्वर हैं, तो इसमें आप अपने चरण रखिए। जैसे आपने अहिल्या को तार दिया था, तो ये जलाशय भी शुद्ध हो जाएगा। अब वो लीला देखिए कि श्री राम ने उस जल में अपने चरण रख दिए, लेकिन जो छोटे छोटे कीड़े पड़े हुए थे, वो कीड़े अब और बड़े हो गए। अब तपस्वी कहते हैं, अरे श्री राम जी, आपने तो हमारा काम बिगाड़ दिया। पहले तो कीड़े छोटे छोटे थे, अब कीड़े इतने बड़े बड़े हो गए हैं। राम जी ने मुस्कुराकर कहा, जब बिगाड़ दिया है तो संवारेंगे भी हम ही। आप भी तो तपस्वी हैं, आप लोग अपने तपोबल से प्रयास कर लीजिए। आपने भी तपस्या करी है, आपके भी तपोबल में सामर्थ्य होगा, तो आप ही इस जलाशय को शुद्ध कर लीजिए। सब तपस्वी बारी बारी से जलाशय में उतरे, लेकिन जितना उसके पानी को छूते, पानी उतना ही और गंदा हो जाता, कीड़े और बड़े और बढ़ जाते। अब कौन बचा? सबने ट्राई कर लिया, श्री राम ने, सब तपस्वियों ने। अब कौन बचा? माता शबरी। मेरे राघव जी, मेरे भगवान बोलते हैं कि मुझे लगता है यह जलाशय माता शबरी के चरणों का स्पर्श चाहता है कि हे माता, अब आप ही बची हैं, आप जरा प्रयत्न करिए। माता शबरी को संकोच हो गया कि मैं तो अधम हूं, नीच कुल की हूं, नीच जाति की हूं, मेरे इन तपस्वियों से इतना गंदा हो गया, अगर मेरे चरण जलाशय को छुएंगे तो पाप लग जाएगा। और ऐसा सोच के वो वहां से भाग गई। जलाशय के पास ठहरना उन्हें उचित नहीं लगा, वो दौड़कर जंगल की ओर चली गई। तपस्वियों ने पूछा, हे प्रभु, माता तो चली गई, अब क्या करें? तो श्री राम ने कहा, माता भले ही चली गई हो, लेकिन देखिए जिस स्थान पर वो खड़ी थी, वहां पर उनके चरणों का निशान है।
उनके चरणों की रज है, वहां पर धूल है। मुझे क्या लगता है कि आप उनके चरणों की रज को उठाकर इस जलाशय में डाल दो। साधुओं ने वैसा ही किया। जहां माता शबरी के पद चिन्ह बने थे, वहां की धूल उठाई और जलाशय में डाल दी। अब देखिए मेरे प्रभु का चमत्कार, अपने भक्त को किस प्रकार बड़प्पन देते हैं, अपने भक्त को किस प्रकार बड़ाई दिलवाते हैं। जैसे ही उस जलाशय में माता शबरी के चरणों की रज डाली गई, वैसे ही पूरा जलाशय निर्मल हो गया, शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। इस प्रकार जो माता शबरी नीच भेलिनी मानी जाती थी, वो महान माता शबरी बन गई। ये थी मेरी माता शबरी की महानता की कथा। जो कोई भी माता शबरी की यह कथा सुनता है, उसे जीवन का महान पुण्य मिलता है। कि जिस प्रकार माता शबरी ने केवल सरल निर्मल निष्कपट भक्ति से राम नाम की साधना करी और स्वयं श्री राम के साक्षात दर्शन पाए, वैसी भक्ति सबको मिले। और मैं बार बार यही कहता हूं कि मेरे प्रभु क्या चाहते हैं, प्रपंच रहित सरलता से की हुई भक्ति। अगर नहीं होता पूजा पाठ तो क्या बात, कोई बात नहीं, मन को तो सरल बनाइए। सरल मतलब सीता राम लक्ष्मण, जितना सरल हो जाएंगे, सरल में ये तीनों छुपे हैं, सीता राम लक्ष्मण। प्रपंच दिखावा अहंकार करेंगे तो कभी भी भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी। कि मेरी प्रेरणा तो यही है कि आपने प्रभु को सरल भाव से याद कीजिए, वे सदैव आपके साथ में, आप उन्हें अनुभव कर पाएंगे। मेरी मैया शबरी अपने कुटिया में वापस आ गई हैं। जलाशय साफ हो गया है, चमत्कार हो गया, लीला हो गई है। श्री राम वापस कुटिया की ओर आते हैं तो मेरी मैया श्री राम से कहती हैं, पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाड़ी। कही विद्या स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मह में मति मंद अघारी। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कि पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाड़ी। कि मैया शबरी हाथ जोड़कर प्रभु के आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया है। प्रभु से कहती हैं कि मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं, मुझे तो कुछ नहीं आता।
मैं तो नीच जाति की अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूं, के ही विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। और क्या कहती हैं? अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन महा में मति मंद अघारी। कि जो अधम से भी अधम है, मैं उनमें भी अत्यंत अधम हूं। हे पाप का नाश करने वाले, मैं मंदबुद्धि हूं, मैं मूढ़ बुद्धि हूं, मुझे कुछ नहीं पता। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी, मेरी बात सुनो। मैं तो केवल एक ही संबंध रखता हूं, और वो संबंध है भक्ति का। मानहु एक भक्ति करना ता, कि एक ही संबंध मानता हूं, और वो संबंध है भक्ति का। और कोई संबंध नहीं है। अब मेरी मैया माता शबरी को मेरे राघव जी समझाते हैं नवदा भक्ति। आइए नवदा भक्ति सुनते हैं। नवदा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनु धरो मन माही। प्रथम भगति संपन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति चौथी भगति मम गुण गन, करई कपट तजिमा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखे पर दोषा। नवम सरल सब शयन छलहीना, मम भरोस ये हर्ष न दीना। नवमहु एकहु जिन के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। राम सिया राम जय जय राम। आइए, ये नवदा भक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है। एक बार इसको दोबारा गाएंगे हम लोग। आइए, नवदा भक्ति। नवदा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनु थरु मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमा। चौथी भक्ति मम गुण गन, कर
करई कपट तजी गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातव सम मोही मैं देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखे पर दोषा। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। नव महु एकऊ जीन के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। राम सिया राम जय जय राम। भैया ये है चौपाइयों के माध्यम से नवधा व्यक्ति। प्रभु कहते हैं कि मैं तुझसे अब अपनी नवधा व्यक्ति कहता हूं। हे मैया, तू सावधान होकर सुनना और अपने मन में धारण कर लेना कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति है संतों का सत्संग करना, कि संतों का संग बनाए रखिए, ये पहली भक्ति है। दूसरी भक्ति है कि मेरी कथा प्रसंगों में प्रेम बना के रखना, कि जहां कहीं मेरी कथा होती हो, प्रसंग होते हो, उनमें रुचि बनाना, उनसे प्रेम करना, मेरी कथा प्रसंग करते रहना। और तीसरी भक्ति क्या है? तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना। चौथी भक्ति क्या है? कपट छोड़कर मेरे गुणों का गान करना, मेरे गुणों की चर्चा करना, उनको गाना, यह है चौथी भक्ति। पांचवी भक्ति क्या है? कि मेरे मंत्र का जाप करना और मुझ में दृढ़ विश्वास रखना। मंत्र क्या है? राम, एक ही मंत्र है, राम राम राम। ये पांचवी भक्ति है, प्रभु के मंत्र का जाप करना। और ये भक्ति वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, अच्छा स्वभाव चरित्र बनाए रखना, बहुत से कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के आचरण में, धर्म में लगे रहना, ये है छठी भक्ति। सातवीं भक्ति है कि जगत भर को समभाव से मुझ में ओतप्रोत देखना, राम में देखना। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम तोरी। कि सातवीं भक्ति है कि इस जगत में समभाव से मुझको देखो, मेरा दर्शन करो, और संतों को मुझसे अधिक मान दो। कहीं संत मिल जाए तो मुझसे पहले उसको मान दो, उसको आदर दो। आठवीं भक्ति बताते हैं भगवान कि जो कुछ मिल जाए उसमें संतोष कर लेना, लालच मत करना, और कभी पराये दोषों का दर्शन नहीं करना। किसमें क्या खराबी है आपने नहीं सोचना, आपको जो प्राप्त हो रहा है उसको पर्याप्त मानकर उसमें संतोष करिए। और आठवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट से रहित बर्ताव करना।
हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में विषाद ना रखना। कितना भी कुछ हो जाए, हृदय में विषाद नहीं रखना। सबके साथ में कपट से रहित बर्ताव करना है। अपने हृदय में मेरा भरोसा बनाए रखना। यह है नबी भक्ति। तो ये 9 भक्ति यहां श्री राम ने समझाई और कहते हैं कि हे भामिनी, मुझे वो अत्यंत प्रिय है और मैं क्या देखता हूं, तेरे में तो सब प्रकार की भक्तियां हैं। इन 9 भक्तियों में अगर कोई भी एक भक्ति किसी व्यक्ति में होती है तो मुझे वो भक्त प्रिय हो जाता है। लेकिन मैया तेरे में तो 9 प्रकार की भक्तियां हैं। इसलिए माता, जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, आज वो मैं तेरे लिए सुलभ करता हूं। आज मैया तूने मेरा दर्शन पाया है। मेरे दर्शन का अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो हे मैया, तू भी अपने सहज स्वरूप को, सहज स्वरूप क्या है? जो ब्रह्म का रूप है वही सहज स्वरूप है। तो तुझे आज वो प्राप्त होता है माता। अब श्री राम को याद आता, भैया मैं तो मनुष्य हूं, मनुष्य लीला कर रहा हूं, नर रूप में हूं और मेरी पत्नी का अपहरण हो गया है और यहां पर मैं मैया शबरी से उसका पता करने आया हूं। तो श्री राम कहते हैं, हे भामिनी, अगर तुम्हें जानकी जी के बारे में कुछ पता हो तो मुझे बताओ। मेरी पत्नी का अपहरण हो गया है, मैं उसे ढूंढ रहा हूं। तो शबरी कहती है, पंपा सराहि जाहु रघुराई, तहाँ होई सुग्रीव बिताई। सो सब काहि देव रघुबीरा, जानत हूँ पूछाहु मति धीरा। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। तो शबरी जी कहती हैं कि आप पंपा नामक एक सरोवर है आगे जाकर, आप वहां की ओर जाइए। उस पंपा सरोवर के पास आपकी मित्रता सुग्रीव से होगी। हे देव, हे रघुवीर, वो आपको सब बताएगा, वो आपकी सहायता करेगा। हे धीर बुद्धि, आपको तो सब पता है, आप सर्वज्ञ हैं, सुजान हैं, हर मुझसे पूछ रहे हैं, जानत हूं पूछहूं मति धीरा। और इस प्रकार सबरी मैया बार बार श्री राम के चरणों में सर नवाती है। कही कथा सकल बिलोकी, हरि मुख हृदय पद पंकज धरे। तज जोग पावक देह, हरि पद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। नर विभेद करम अधर्म, बहुमत शोक प्रद सब त्यागहु। विश्वास करि कह दास, तुलसी राम पद अनुरागहु। कही कथा सकल बिलोकी, हरि मुख हृदय
पद पंकज धरे, तज जोग पावक देह हरि पद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। अब सब प्रकार से समझाकर मेरी मैया शबरी भगवान के मुख के दर्शन करके अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को धारण करके योग अग्नि से अपनी देह को त्याग कर जलाकर अब वो दुर्लभ हरि पद में लीन हो गई। जहां से लौटना नहीं होता, आवागमन का चक्कर ही खत्म हो गया। मेरी मैया शबरी को मोक्ष प्राप्त हो गया, मुक्ति मिल गई, अब लौट के इस दुनिया में नहीं आएंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद है। तो ऐसा कोई धर्म कर्म, धर्म तो नहीं कहेंगे, उसे अधर्म कहेंगे, तो ऐसा कुछ अधर्म अगर आपके जीवन में है, ऐसा कोई कर्म आपके जीवन में या ऐसा कोई विचार आपका है जिससे आपको शोक मिलता है, जो अच्छा नहीं है, जिसका परिणाम परेशानी है, कष्ट है, ऐसे अधर्म को, विचार को, कर्म को त्याग दीजिए। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे मत का, कर्म का, अधर्म का त्याग करो और श्री राम के चरणों में प्रेम करो।